Hi, let's talk about now countable और uncountable nouns. हमें ज़रूरत क्यों है कि हम countable या uncountable noun के बारे में जानें? इसलिए कि जब आप किसी भी सेंटेंस में noun यूज़ करते हैं, अगर आप उसके बारे में श्योर हों कि whether it is countable और uncountable, तो आपको उससे पहले आर्टिकल या कोई किसी भी किस्म का कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच यूज करते हुए आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू इट्स 100% राइट. लेट्स सी व्हाट्स हियर टू डिस्कस नाउन एंड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज नाउन? नाउन किसे कहते हैं? नाउन का मतलब होता है इस्म. चार तरह के इस्म होते हैं. किसी शख्स का नाम, पर्सन. किसी प्लेस का नाम, कोई मुल्क, कंट्री, सिटी, एनीथिंग. और किसी जानवर का नाम, एनिमल, जैसे शीप, डॉग और गोट, एनी टाइप ऑफ एलिफेंट, एनीथिंग. एंड अ थिंग, कोई भी चीज हो सकती है, जैसे हैप्पीनेस, जैसे वुड और एनीथिंग. दीज आर द nouns. Let's see how they are divided into countable and uncountable. We can add a number in front of countable nouns. ऐसे noun जिन्हें हम countable कहते हैं, बेसिकली वो noun कहलाते हैं जिनसे पहले हम आर्टिकल दे सकें, जैसे अ, एन, और इसके साथ साथ हम उनसे पहले कोई भी नंबर दे सकें, जैसे कि 3 किताबें, 6 हाथी, 8 लोग, इस तरह के वर्ड्स. दे हैव प्लूरल फॉर्म्स. हम इन्हें प्लूरल में चेंज कर सकते हैं. अब यहाँ हमारे पास एग्जांपल्स हैं. 1 रुपी, 6 रुपी, 1 elephant, 8 elephant. These are the examples of countable noun जिन्हें हम उंगलियों पर गिन सकें, जिन्हें हम काउंट कर सकें. दूसरी है, we cannot add a number in front of uncountable nouns. अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं, उनसे पहले हम किसी किस्म का कोई अ, एन टाइप का आर्टिकल या कोई नंबर 1 2 3 4 इस तरह नहीं ऐड कर सकते. दे डू नॉट हैव एनी प्लूरल फॉर्म, और ना ही हम इनका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, जैसे कि शुगर, मिल्क, सैंड, एडवाइस, हार्म, एंथुइज्म, नॉलेज, हाइड्रोजन. अब अगर हम nouns को देखें तो strictly they are not, every noun is just one noun. Some of the noun they are at the same time वो countable भी हैं, uncountable भी हैं. A few examples: business, many business, some businesses. Coffee, some coffee, 3 cups of coffee. Chicken, 1 kilogram or 2-3 chickens. Hair, help, iron, paper. These are all the examples of noun, countable and uncountable nouns. हमें किस तरीके से पता चले कि हम किस नाउन की बात कर रहे हैं, वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? लेट्स सी. If you want to ask about the quantity of countable noun, you ask how many. यानी ऐसी चीज जो हाउ मैनी के अंदर आए, कितने. हाउ मैनी का मतलब है कितने, तो आपको अंदाजा होगा कि इट इज काउंटेबल नाउन. एग्जाम्पल्स: अ कप ऑफ टी, 5 bottles of syrup, 10 rupees, and orange. For example, we can ask question, how many oranges? Only one, an orange. Or how many bottles of syrup? How many cup of tea? Like this. अब दूसरा है, if you want to ask about the quantity of uncountable nouns, you can ask how much. कितना. एक होता है कितने, एक होता है कितना. जब हम कितना कहते हैं, it means we cannot count that thing into the 1 2 3 like. जैसे कि a glass of milk, 5 kilograms of sugar, 2 packets of butter, some water.
अब हम पानी के लिए 2 ग्लास तो कह सकते हैं, लेकिन पानी को हम थोड़ा-सा या ज़्यादा ही कहेंगे, पानी के हम उसके साथ नंबर नहीं लगा सकते। Let's see a few more examples. They are in form of blanks. जैसे ये, Can I have a glass of water please? क्या मैं एक ग्लास पानी का मांग सकता हूँ या कह सकता हूँ, ले सकता हूँ? Pass me a slice of bread please. अब आप ये देखें, ये सारे nouns हैं, water, bread, salt, flour, sugar, ये सारे nouns हैं। इनके साथ किस तरह से हम इन्हें क्वांटिफाई कर रहे हैं? You must check this and try to memorize or understand this. दूसरा है pass me a slice of bread please. मुझे रोटी का थोड़ा छोटा सा टुकड़ा दे दें, a slice of bread. Add a pinch of salt in the flour. A pinch of salt, चुटकी, नमक की चुटकी. Ahmed carried a sack of flour on his back. अहमद ने अपनी पीठ पर आटे की बोरी उठा रखी थी, a sack of flour. अगर आटा है तो उसके साथ a sack of लगेगा. Put a spoonful of sugar in my tea. मेरी चाय में एक चम्मच भर के शुगर का डालो, a spoonful of sugar. There is a lot of traffic on the road. It is again uncountable. तो a lot of. The fire brigade had a tank full of water. Fire brigade के पास पानी का भरा हुआ टैंक है. We can see these are all nouns. Water noun है, लेकिन इसके साथ और it is uncountable. I need 3 cups of tea. लेकिन अगर हम सिर्फ टी कहें जो बिफोर यूज होती है, वी कैन से सम टी. आई नीड 3 cups ऑफ टी फॉर द गेस्ट. मुझे मेहमानों के लिए 3 कप चाय के चाहिए. द बेगर इज आस्किंग फॉर सम मनी. अगर मनी है तो ये अनकाउंटेबल है, सम वी विल यूज सम. लेकिन अगर रुपीज हैं तो दीज आर काउंटेबल. द बेगर इज आस्किंग फॉर अ फ्यू रुपीज, 10 rupees, 20 rupees, we can say like that. The teacher told the student to search for 10 pages of information on Bambor. Information is again uncountable noun. So what we add? 10 pages of information. Here we make it countable. It is both countable, uncountable. Some information as well as 10 pages of information. हम दोनों ही यूज कर सकते हैं इसके साथ. इन सेकेंड पार्ट हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं तमाम काउंटेबल अनकाउंटेबल की विद हाउ मैनी और हाउ मच के साथ. सो होपफुली दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल. थैंक यू.